बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.6 जिसमें सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हमने कोशेंट और रिमाइंडर मालूम किया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिंथेटिक डिवीजन की मदद से एज सिंगल वेरिएबल की वैल्यू मालूम की और फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सिंथेटिक डिवीजन की मदद से दो वेरिएबल्स एल और एम की वैल्यू मालूम की। आज जो हमारा क्वेश्चन है दैट रिलेट्स टू क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ये वो क्वेश्चन है बेटा जिसका मैंने चैप्टर के स्टार्ट में जिक्र किया था कि हम किसी भी इक्वेशन को जब उसकी पावर 3 आ जाएगी या 4 आएगी या 5 आएगी तो हम उसको सिंथेटिक डिवीजन की मदद से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये बेटा यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कहता है पार्ट नंबर 1 में सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 28x प्लस 48 इज इक्वल टू 0 और हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पर वो क्या है मेरा बेटा, वो 3 है। हम बेटा इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन है दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको बेटा सिंथेटिक डिवीजन के लिए इसका टेबल बनाएंगे डिवीजन का। और इसमें सबसे पहले जो हमारे पास वेरिएबल है दैट इज़ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा 1। एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर होना चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं है, उसकी जगह हम मार्क करेंगे 0। एक्स स्क्वायर के बाद होना चाहिए बेटा एक्स दैट इज़ माइनस 28 और x के बाद जो कांस्टेंट है आपके पास दैट इज़ 48। अब यहाँ पर एक नंबर आपको दिया है 2 इज़ द रूट। ये एक नया वर्ड आ गया। रूट का भी यही मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा। 2 का भी क्या मतलब होता है, सबसे पहला हमें कहा था 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स रिमाइंडर 0। नेक्स्ट हमें कहा था फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स रिमाइंडर 0 और अब तीसरा वर्ड यूज़ किया जा रहा है कि रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका भी क्या मतलब है कि रिमाइंडर 0 है। अब 2 इज़ द रूट, अगर 2 रूट है तो सबसे पहले आ गया 2, 1 एज इट इज़, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे फिर 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन गया माइनस 24 और माइनस 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 48। सो रिमाइंडर इज़ 0। अब रिमाइंडर 0 करने के बाद आप ये देखें जो हमारे पास जिसे हम कोशेंट का नाम देते थे, ये कोशेंट हमारे पास क्या बना, कांस्टेंट x और एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारे पास बना एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जब क्यूब था तो ये 2 हमारे पास नंबर था, उससे हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया। और 0 आने के बाद एक वैल्यू हमारे पास बन गई 0, तो पहले जो पावर क्यूब थी अब वो पावर हमारे पास क्या बन गई बेटा, स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर बन गई तो हमें मालूम है कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बेटा, हम इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से। अब फैक्टराइजेशन के लिए आप इसके फैक्टर बना लें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट जो दोनों टर्म्स हैं इनमें से x कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया बेटा x प्लस 6 माइनस 4 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया बेटा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और इन दोनों टर्म्स में से जो आपने कॉमन लेना है दैट इज़ x प्लस 6 आपके पास कॉमन आ गया, बाकी आपके पास क्या रह गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि x प्लस 6 0 के इक्वल होगा या फिर x माइनस 4 0 के इक्वल होगा। इसके मुताबिक x की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या बनी, -6, और इसके मुताबिक x की वैल्यू हमारे पास क्या बनी, 4। अब हमें कहा था सॉल्व। जब भी बेटा ये बात करें ना कि सॉल्व करें या सोल्यूशन सेट लिखें तो इसका जो आंसर है वो हमेशा हम किस शक्ल में लिखते हैं, सोल्यूशन सेट की शक्ल में। अब हमें देखना ये है कि इसके कितने फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर कौन सा था बेटा, 2, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था और इसी को हमने यूज़ किया, आंसर क्या आया 0। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या बना, -6, और तीसरा फैक्टर हमारे पास क्या बना, 4।
तो इसके सोल्यूशन सेट में आप ये तीनों वैल्यूज़ मार्क करेंगे कि ये इसके सोल्यूशन हैं। अच्छा, ये अभी जो क्वेश्चन है ये आपके पास अपनी आसान तरीन शक्ल में है, क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन अगर फर्स्ट ईयर में जो बच्चे मैथ पढ़ेंगे ना, जब आप करेंगे बेटा, तो वहाँ पे ये नंबर हमें खुद ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें एंड पे आंसर जो रिमाइंडर है वो क्या बने, 0 आया, वो 2 है, -2 है, 1 है, -1 है, वो हमें खुद चेक करना पड़ता है। ठीक है बेटा, ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन, और इसके तीनों पार्ट ऐसे ही हैं। जैसे मैंने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया है ऐसे ही पार्ट नंबर 2 है, ऐसे ही पार्ट नंबर 3 है। पहले डिवाइड कर लें, क्यूब है ना बेटा सब में, पहले डिवाइड कर लें। जब डिवाइड कर लेंगे तो जो क्वोशंट है वो स्क्वायर में बनेगा, उसकी फैक्टराइजेशन कर लें, उसके सिंपल रूट लिख दें। ये था बेटा तरीका। अच्छा, एक बात और सुन लीजिएगा, बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही है, फिर हम उसमें देखते हैं। यहां पर आप देखें कि जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहता है बेटा सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ, कि सिंथेटिक डिवीजन की मदद से सॉल्व करना है अगर 1 and 3, क्वेश्चन में क्या कहता है, 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब पावर 4 है। देखें बेटा, जब पावर क्यूब थी ना, तो हमने एक बार एक नंबर से, जैसा कि 2 दिया हुआ था, एक बार एक नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, स्क्वायर बन जाएगा। अब पावर 4 है, अब आप बताएं कितने नंबर चाहिए इसको। पहले एक नंबर से डिवाइड करेंगे फिर ये क्यूब बनेगा, फिर एक और नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 में अगर पावर 4 है तो यहाँ पर आपको 2 रूट मेरा बेटा दिए गए हैं। अब बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले जब आप इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे बेटा, इसके सोल्यूशन में इक्वेशन आपके पास क्या है, सबसे पहले आपने लिखनी है इक्वेशन x⁴ -10 x² + 9 = 0। ठीक है बेटा। अब रूट कौन कौन से दिए गए हैं यहाँ पर, 1 and 3। रूट्स की बात ज़रा एक लम्हे बात कर लेते हैं। पहले हम इसका डिवीजन टेबल बना लें। सबसे हाईएस्ट पावर क्या है बेटा आपके पास, 4। कोफिशिएंट क्या बनेगा 4 का, 1। 4 के बाद क्या होना चाहिए था, पावर 3, जो कि इसमें इक्वेशन में नहीं है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0। इसके क्यूब x⁴ आ गया, x³ आ गया। x³ के बाद होना चाहिए x²। x² का कोफिशिएंट क्या है, -10। x² के बाद होना चाहिए था x, जो यहाँ पर नहीं है, उसकी जगह पर भी 0, और लास्ट में जो कांस्टेंट है दैट इज़ 9। ठीक हो गया बेटा। अब हमने इसको किस किस से डिवाइड करना है, पहले 1 से डिवाइड करना है, फिर 3 से डिवाइड करना है। पहले 1 से डिवाइड करते हैं। 1 और नंबर आपको 1 और 3 दोनों नंबर आपको बताए हुए जिस पर इसका आंसर 0 बनेगा। सबसे पहला आ गया बेटा 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये क्या बन गया बेटा, -9। -9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -9, फिर ऐड करेंगे -9, दोनों को ऐड कर दिया, और -9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू -9, और रिमाइंडर क्या बन गया बेटा, 0। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, इस पर भी 0 बनेगा। और इसी क्वेश्चन को अब आपने फिर दोबारा डिवाइड करना है, और अब किससे डिवाइड करना है बेटा, अब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, और जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आप देखिएगा कि फिर खुद ब खुद 0 बनेगा। अच्छा, एक बात देखिएगा, अगर तो ये x+1 होता ना, तो फिर हम इसकी जगह पुट करते हैं -1। अब अगर नंबर ही डायरेक्ट है तो जो नंबर होगा आपने वही पुट कर देना है। ठीक है, ये ना सोचिएगा पहले तो साइन चेंज करके पुट करते थे, तो अब यहाँ पर साइन ही नहीं चेंज कर रहे, तो बेटा इस चीज़ को ज़रा जहन नशीं रखिएगा। 1 एज इट इज़ आ गया बेटा। अगर तो x की फॉर्म में है तो वैल्यू निकाल कर इक्वेट करके फिर हम वैल्यू पुट करेंगे। अगर डायरेक्ट नंबर दिया गया है तो डायरेक्ट नंबर पुट करेंगे। अब अगला नंबर क्या था, 3 बेटा, अब हमने 3 पुट कर दिया। 1 एज इट इज़, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, दोनों को ऐड करेंगे 4, 3 4 ज़ा 12, -9 + 12 3, 3 3 ज़ा 9, एंड -9 + 9 इज इक्वल टू 0। देखा बेटा आपने। और अब जो हमारे पास इक्वेशन रहेगी कांस्टेंट x और x², सो वी आर लेफ्ट विद x² + 4x + 3 इज इक्वल टू 0। और अब बेटा आपने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। सबसे पहला बन गया x² + 3x + x
प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। दोनों में से बेटा x कॉमन आ गया, बाकी आपके पास क्या रह गया x प्लस 3। और अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आ गया, बाकी आपके पास क्या रह गया बेटा x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया बेटा x प्लस 3 कॉमन आ गया, बाकी आपके पास क्या रह गया x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। और दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब है x प्लस 3 0 के इक्वल होगा या फिर x प्लस 1 0 के इक्वल होगा। और x की वैल्यू क्या बन गई बेटा -3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या बन गई -1। और एंड में बेटा हम इसका लिखेंगे सोल्यूशन सेट, और सोल्यूशन सेट में 4 वैल्यूज़ आएंगी। कौन कौन सी? पहली 1 3, 1 और 3 जो हमें दिए गए थे, बेशक हमें बताए गए थे, लेकिन उसके सोल्यूशन तो है ना जिस पर आंसर 0 आ रहा है। और ये दो -3 और -1 वो सोल्यूशन है जो हमने मालूम किए थे। ये बेटा इसका मुख्तसर सा सोल्यूशन है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका बेटा नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। इसकी इक्वेशन भी दी गई है, इसके फैक्टर भी दिए गए हैं। ये पार्ट बेटा मैं आप लोगों के अटेम्प्ट करने के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। अब आपने मेरा बेटा इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनकी वैल्यूज़ थोड़ी बहुत मैं चेंज कर सकता हूँ MCQs के लिए। और आज सैटरडे है, आपका नेक्स्ट जो टेस्ट है अब वो मंडे को है, और इसमें मैं मज़ीद एडिशन नहीं कर रहा। हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। मैं बेटा यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ आज, क्योंकि ये आपके पास 5 क्वेश्चन है, आप ये 5 क्वेश्चन कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही बेटा, इंशाल्लाह ताला चढ़ते ज़िंदगी। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।